नागौर के बीएल गार्डन में चल रहे श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के अंतिम दिवस बानासुर प्रसंग का वर्णन हुआ। क्षमाराम महाराज ने बानासुर प्रसंग की विस्तृत वर्णन करते हुए कहा कि मतभेद हो सकता है, परंतु मनभेद किसी से मत रखो। अन्याय का विरोध जरूर करना चाहिए, अन्याय को कभी सहन नहीं करना चाहिए। अन्याय सहने से अन्याय बढ़ता जाता है। महाराज ने कथा की विवेचना करते हुए कहा कि जो भगवान के सामने विनम्र भाव से रहता है, उसे कभी दुख का सामना नहीं करना पड़ता। प्रणेत क्लेशे नाशाय गोविंदाय नमो नमः। हर आदमी सकाम भाव की भावना रखता है, निष्काम भाव कोई रखता नहीं। भगवान निष्काम भाव में ही मिलते हैं। भगवान नाम का उच्चारण सबसे बड़ी तोप है। इसके जाप से बड़े संकट टल जाते हैं। विषयोक्ति के समय मन को कठोर रखना चाहिए, स्थिर रखना चाहिए। भगवान की स्तुति का गुणगान करते हुए महाराज श्री ने कहा कि ऋषि मुनि एवं देवता भी भगवान को स्तुति एवं उपासना द्वारा ही रिझाते हैं। भगवान के 3 स्वरूप हैं, सुप्त, जागृत तथा स्वगुण साकार। इनको पहचानना हो तो पहले अपनी अंतरात्मा को पहचानना, यानी स्वयं से स्वयं को मूल रूप से पहचानो तो भगवान का भान अपने आप हो जाएगा। सुदामा चरित्र का वर्णन करते हुए महाराज श्री ने कहा कि भगवान को सब कुछ पता होता है। सुदामा की आव भगत करते हुए ये पता भी नहीं चलने दिया कि मित्रता में क्या दिया क्या लिया, लेकिन सब कुछ दे दिया। यानी भगवान कब क्या और कैसे देते हैं, ये एक दूसरे हाथ को पता नहीं चलता है। सुखदेव से पूछा कि भागवत का सार क्या है, तब उन्होंने बताया कि अपने पूर्वजों के द्वारा किया गया कर्म देख लो, सब कुछ समझ आ जाएगा। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा सत्संग है जिसके संग से कल्याण की कल्याण है। भगवान है, जैसे बिजली है लेकिन अलग अलग रूप में दिखती है, वैसे ही भगवान के सार हैं। महाराज श्री ने भीमसेन वे जरासंध के प्रसंग का भी वर्णन किया। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के अंतिम दिवस श्री 1008 श्री पुरुषोत्तम दास जी महाराज खेड़ापा धाम महंत एवं श्री रामपाल जी महाराज आनंद आश्रम बीकानेर का सानिध्य भी धर्म प्रेमियों को प्राप्त हुआ। श्रीमद् भागवत कथा के अंतिम दिवस अनेक गणमान्य व्यक्ति और श्रद्धालु उपस्थित थे। कार्यक्रम के समापन अवसर पर श्रीमद् भागवत कथा की शोभा यात्रा महाराज श्री के सानिध्य में निकाली गई, जिसमें प्रचुर मात्रा में नगर की महिलाएं एवं पुरुष भक्तों ने मधुर भजनों तथा कीर्तन के साथ आनंद लिया। रात्रि कथा कार्यक्रम में भक्तमाल कथा श्री राम प्रसाद जी महाराज बड़ा राम द्वारा सुरसागर द्वारा राम स्नेही के पवित्र ग्रंथ वाणी जी का पठन किया गया। आप बताओ कि भगवान है क्या? महात्मा जी ने सबसे पहले उत्तर है, तेरे बाप का नौकर हूं क्या बताऊं? तू भगवान को मानता नहीं है तो मैं तेरे बाप का नौकर हूं, तेरे को बताऊं कि भगवान ऐसा है? मेरे भगवान इतने कमजोर हैं कि मेरे बताने से तेरे अंदर बात भगवान की बात बैठेगी। पैरों में पड़ गया कि नहीं महाराज, कहने में भूल हो गई, मेरे थोड़े जस नहीं रही है कि भगवान को मैं कैसे मानूं। ऐसे बोल नम्रता से तो महाराज मैं कैसे मानूं कि परमात्मा है? संतों ने कहा अच्छा एक बात है यार, तू है कि नहीं बता। मैं तो हूं, मेरे को दिखा कि मैं हूं। तू जैसे भगवान को देखना चाहता है, भगवान को तो एक तरफ रख, तू है कि नहीं ये बता कि मैं हूं। तो बता मेरे को, तो बताऊं मैं हूं ना, ये तो शरीर है, तू बतावे ना। तू शरीर को बता रहा है कि मैं हूं, तू अपने आप को बता कि ये मैं हूं, ऐसा बता, ऐसा बता। क्या तुझे पता नहीं? तो तू तेरे को ही नहीं जानता, भगवान में हाथ डालता है तू, तो तेरे को ही पता नहीं कि तू क्या है। ऐसे ही सज्जनों, भगवान को कोई ऐसे देखना चाहे, इसलिए नहीं बताया कि ऐसे नहीं होते, कि ऐसे ऐसे उनको देख ले, ऐसे बताते हैं कि सगुण साकार की बात अलग, अभी निष्ठा की बात पूछी है। सगुण साकार में भक्ति का एक अलग रूप है। फिर शुरू में ये तो सोचो कि भगवान है, भगवान है, उसके बाद प्रेम करोगे, ध्यान करोगे, तो जैसा ध्यान करोगे वैसे प्रकट हो जाएंगे। पर इस स्थिति पर तो आओ कि भगवान नाम की कोई चीज होती है।
उसके अंदर मन बुद्धि आदि का प्रवेश नहीं होता है, लेकिन मन बुद्धि आदि जिसके अंदर काम करते हैं उसका नाम परमात्मा है। ये बिजली में लट्टू नहीं जाता, लट्टू में बिजली आती है। नैतन मनो विशति, मन इसमें नहीं प्रवेश करता, वाणी उसको कह नहीं सकते। शब्द भी बोलते बोलते निषेध रूप में आकर के बोलते बोलते रह जाते हैं। ये भगवान है कि नहीं, ये भगवान है कि नहीं, ये भगवान है कि नहीं। ये निषेध कर कौन रहा है? जो निषेध कर रहा है वो भगवान है। बस वही भगवान ज्ञान, क्रिया, अर्थ, फल इत्यादि रूप से बहुत रूपों में दिखाई देता है। जैसे बीज तो निमोड़ी तो इतनी सी होती है निमोड़ी, लेकिन निमोड़ी में से वो कितनी तो लकड़ी, कितने पत्ते, कितने फल, कितना क्या होता है। ऐसे ही भगवान बीज रूप से उन्हीं से ये सारा संसार है, नाने वो भांति। और सबसे बड़ा लक्षण क्या है? इसके बाद तो सब बात ही खत्म हो जाती है। सबसे बड़ा लक्षण है कि भगवान उपलब्धि मात्र है। भगवान कहते ही उसको है जो सबको मिला हुआ रहता है। किसी को मिले और किसी को न मिले वो भगवान नहीं होता है। कभी मिले और कभी न मिले वो भगवान नहीं होता है। कहीं मिले और कहीं न मिले उसका नाम भगवान नहीं होता है। सर्वत्र शाश्वत, अनपाई और उपलब्धि मात्र, ये एक ऐसा इंजेक्शन दिया, बड़ा भारी इंजेक्शन, और इससे बड़ा साहस होता है। अरे भगवान वो है जो उपलब्ध है। शरीर को पूछा, शरीर उपलब्ध है क्या? शरीर उपलब्ध नहीं है सत्य। शरीर, परिवार, कुटुंब, रुपया, पैसा, धन, संपत्ति, मान, आदर, सत्कार कोई उपलब्ध नहीं है, क्योंकि सब क्षयिष्णु है। सब जो है बदलने वाले हैं। आज आप कहते हो कि मैं वही हूं जो बचपन में था, मैं वही हूं जो बचपन में था, तो ये वही शब्द आप क्या बोल रहे हैं? किसके लिए बोल रहे हैं? शरीर तो नहीं है, परिवार भी नहीं है, योग्यता भी नहीं है, मान, आदर, सत्कार किसी के लिए वही शब्द का प्रयोग नहीं हो रहा है। वही को जानते भी नहीं हो और जानते भी हो, जानते भी है और नहीं भी जानते हो। वो वही जो है ना, उसका नाम है परमात्मा, उसका नाम है आत्मा। ये तुम जानते तो भाई फिर इधर गड़बड़ियां होती हैं शरीर आदि में, तो फिर दुख सुख क्यों होता है? बहुत बड़ा लाभ हो गया व्यापार में तो सुखी हो गए, घाटा लग गया तो दुखी हो गए। क्यों? अर्थात उस वही को नहीं जान पाए, उसमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। संसार का कोई घाटा नफा उस वहां तक तो पड़ता ही नहीं है। सर्वत्र शाश्वत, अनपाई, उपलब्धि मात्र। और सन्नेन, यदि अभी मैं गहरी नींद में हूं, क्योंकि वहां आपकी मन, बुद्धि, इंद्रियां और अहंकार की वृत्तियां सब तमोगुण में लीन हो गई। लेकिन उठते ही क्या कहते हो? यार आज तो अरे बड़ी नींद आई, खूब आराम से। ये जो गहरी नींद आई, उसका जो सुख मिला, गहरी नींद का जो सुख मिला है कि मैं बहुत सुख से सोया, ये सुखानुभूति किसको हुई बताओ? मन, बुद्धि, इंद्रियों को तो हुई नहीं। ये सुखानुभूति स्वयं की है। आज तक कोई आदमी ये नहीं कहा कि मैं गहरी नींद में बड़ा दुखी था, स्वप्न में दुखी था। ये तो कहेंगे, जागृत में दुखी है, ये तो सब जानते ही है। लेकिन गहरी नींद आई और मैं दुखी था,
कितना ही बड़ा कोई दुख क्यों न हो, गहरी नींद में वो सब भूल जाता है, सुख भी भूल जाता है, दुख भी भूल जाता है। वो निजानंद का सुख होता है, स्वयं का सुख। सन्ने यदिंद्रिय गणे अहमिचा प्रसुप्ते तदनु अकूटस्थ आशाय मृते तदनु स्मृति न है। वो जो स्मृति आते हुए बहुत सुख पूर्वक सोया, ये निजानंद है। सारे भगता ने राम राम वो तो प्रेम दासु कोड़ियों ने गाए, सारे भगता ने राम राम रे राम हरे राम राम रे राम राम ओ गण राम राम रे मारी बोली चाली रागुना